अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं शेख अहमद ज़हेब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख स्टॉक ऑफिशियल। वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं मेरे तमाम भाई बहन ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास फजल करम और रहमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नए काम करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमें सच और झूठ में फ़र्क करने वाला बना दे और अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके हम। आजकल के मेरे जितने भी भाई हैं, नौजवान भाई या जितने भी लोग सियासतदानों से मुंसलिक है, जो सियासत में इंटरेस्टेड हैं, जो सियासी गुफ्तगू में इंटरेस्टेड है, सियासी गुफ्तगू में दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए आज की वीडियो ख़ास तौर पे मैं बना रहा हूँ। हम लोग सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, सियासतदानों को गालियाँ भी देते हैं। हम हर दौर में आप जो मर्ज़ी आप दौर निकाल ले, जिस बंदे का मर्ज़ी दौर निकाल ले, आप हर दौर में हर हुक्मरान के ख़िलाफ़ आवाम को बोलते हुए सुनेंगे। कोई भी दौर ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें आवाम एक बंदे के हक़ में है, उस हुक्मरान के हक़ में है। आप कोई भी दौर, जब से पाकिस्तान बना है 47 से लेके आज 2023 तक, आप किसी भी बंदे का दौर उठा ले, हर बंदा किसी न किसी के ख़िलाफ़ बोल रहा है, कोई ना कोई बंदा लाजमी बोल रहा है। और ये कौम तो इतनी माशाल्लाह से बाशऊर है कि ये तो बानी क़ायद-ए-आज़म के ख़िलाफ़ भी बोल रहे हैं। आजकल के नौजवान जितने भी मेरे भाई है, अभी 14 अगस्त परसों गुजरी है, तो काफ़ी सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखी हैं। लोग अपने अपनी सोच का इजहार कर रहे हैं, अपनी अपनी तरबियत बता रहे हैं। बानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने हमें फंसा दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहते हैं कि इन्होंने हमें फंसा दिया है आज़ाद करके। मेरे भाई एक बात आप याद रखें कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम उनके। जो बंदे समझते हैं, जो बंदे उनको जानते हैं, जो बंदे जानते हैं कि किस बात पे उनका शुक्र अदा करना है। हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शुक्रगुज़ार इसलिए हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, उन्होंने हमारा अलग मुल्क बनाया, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे पाकिस्तान की बुनियाद रखी। अब आगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब मैं आपको छोटी सी यहाँ पे मिसाल दे देता हूँ कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने दीन फैलाया, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचाया, हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। अब आगे दीन को संभालने की, दीन की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी हमारी है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन हिफाजत करने वाला है, लेकिन हम ठेकेदार बन के रहेंगे ना दीन के, तो किसी की ज़रूरत नहीं होगी कोई नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करे या हमारे दीन के ख़िलाफ़ कोई बात करे। अब नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पर्दा फरमा चुके हैं। अब दीन को बचाने की और दीन को फैलाने की ज़िम्मेदारी हमारी है। कुछ इसी तरह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आज़ादी दिलाई है, हमारा मुल्क अलग करवा दिया है, लेकिन अब आगे इस मुल्क को संभालना, इस मुल्क के अच्छे और बुरे का ख्याल रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। इस मुल्क के नौजवान जो ख़ास तौर पे है ना, वो इस मुल्क का सरमाया है, लेकिन नौजवान ख़ुद अपने तौर पे, पढ़े लिखे नौजवान इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि किसी अनपढ़ बंदे के मुंह से भी नहीं सुनेंगे आप। जब पढ़े लिखे लोगों की ये हालत है, पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है कि वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। सियासतदानों के ख़िलाफ़ बोलने से बेहतर है कि हम दूसरे लोगों को, आसपास के लोगों को इतना शऊर दे दें, इतना उनको इल्म दे दें कि उनको सही और गलत में फ़र्क पता चल जाए, और वो दोबारा वोटिंग जब हो, दोबारा जब इलेक्शन हो, वो उस बंदे को मुंतखब करें जो कि इस मुल्क के लिए फ़ायदेमंद है। मैं आपको इसी वाक़या पे ना आपको एक वाक़या सुनाता हूँ कि एक बादशाह ने, एक वक्त के हुक्मरान ने ना, एक जो आम गुज़रगाह थी लोगों की, जहाँ से अक्सर लोगों का गुज़र होता था, उसने उस गुज़रगाह पे ना, गुज़रगाह के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखवा दिया। तो और उसने, बादशाह ने, उस हुक्मरान ने अपना एक ख़ास बंदा ना वहाँ पे छुपा के दरख्त के पीछे बिठा दिया कि यहाँ पे जो भी लोग गुजरेंगे ना, उन लोगों की सोच से आगाह करना मुझे, उन लोगों के नज़रिए से आगाह करना मुझे कि वो इस पत्थर को देख के, वो इस रास्ते को बंद देख के किस बात का इजहार करते हैं, किस सोच का इजहार करते हैं।
तो वो बंदा बैठ गया वहाँ पे। उसने देखा कि सबसे पहले वहाँ से एक ताजर गुजरा जो कि एक अच्छा और बड़ा ताजर था। उस ताजर ने अच्छी खासी गालियाँ दी उस पत्थर रखने वाले को, जो कि हुक्मरान ने रखा था, बादशाह ने रखा था उस वक्त के। और काफ़ी सारे बातें की और कहा कि मैं इसकी शिकायत ऊपर तक करूँगा कि रास्ते को बंद करने की ज़रूरत किसकी हुई। और वो वहाँ से चला गया। फिर उसके बाद उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ना उस वक्त का जो इंजीनियर था, जो बादशाह का ख़ास बंदा कह लें आप, यानी कि जो महल्लात बनाता था, जिसे हम आज के दौर में मिस्त्री कहते हैं, वो गुज़रा। उसने देखा, उसने सारा जायज़ा लिया। उसने कहा कि ये किसी ने गलत किया है। उसने बददुआएं दी उसको, जिसने भी रास्ता बंद किया था, बददुआएं दी और निकल गया वहाँ से वो भी। तो अब उस बंदे ने जाके बादशाह को ये मामला बताया। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम फिर दोबारा जाके वहाँ पे बैठे रहो। तो फिर उसने देखा कि इसी तरह लोग गुजरते रहे। वो 3 दोस्त भी गुजरे वहाँ से, उन्होंने भी अपनी सोच का इजहार किया। काम काज उनके पास था नहीं कोई, फ़िलासफ़र थे वो। उन्होंने देखा, आसपास देखा, उन्होंने कहा जिन्होंने गुजरना है वो खुद ही यहाँ से पत्थर हटा लेंगे, हम इसके ऊपर से गुजर जाते हैं, हम नौजवान हैं, इसके ऊपर चढ़ के इसके ऊपर से रास्ता अबूर कर लेते हैं और अपनी मंजिल की तरफ चलते हैं। तो वो तीनों नौजवान भी चले गए। अब उसने देखा, जो बंदा बैठा हुआ था बादशाह का ख़ास, जो निगरानी कर रहा था, उसने देखा कि एक गरीब किसान वहाँ से गुजरा। उस गरीब किसान ने कोई चूंचड़ा किए बगैर, उसने ना उसके पास जो भी खेती बाड़ी का, जैसे हमारे आजकल के किसान हैं, खेती बाड़ी का जो भी खेतों को पानी छानी लगाते हैं जिन चीज़ों के साथ, तो उसने जो भी उसके पास सामान था, उसने ना पत्थर को तोड़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पत्थर जब तोड़ रहा था ना, तो जितना को तोड़ सकता था, जिसकी उसमें हिम्मत थी, उतनी उसने मदद की, जितने कर सकता था किया। उसके बाद उसने ना लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि मेरी मदद करो, रास्ता साफ़ करते हैं हम। रास्ते को साफ़ करके हमने यहाँ पे जगह बनानी है, लोगों को रास्ते गुजरने के लिए रास्ता बनाना है, अल्लाह के मखलूक के लिए काम करना है। तो कोई भी बंदा उसके करीब ना आया, क्योंकि हर दौर में ये रहा कि लोगों को हर दौर में सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद रह गए लोग, के उनको अपनी ज़ात से मुतल्लिक काम थे कि वो अपना काम निकालें और वहाँ से चलते बने। हर दौर में यही हुआ है। तो वो किसान ने थोड़ा बहुत सांस लिया, उसने थोड़ा वक्त गुजारा, फिर उसने दोबारा हिम्मत करके वो पत्थर को, आखिरकार उस बंदे ने, किसान ने, वो पत्थर वहाँ से हटा दिया और रास्ता साफ कर दिया। जब पत्थर हटा ना, तो उसने देखा कि पत्थर के नीचे ना एक गड्ढा खोदा हुआ है। उस गड्ढे के अंदर जब उसने देखा तो वहाँ पे एक संदूक पड़ा था। संदूक उसने उठा के बाहर निकाला, तो संदूक जब खोला तो संदूक में एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था, या सोने की कोई चीज़ पड़ी हुई थी, और साथ में ख़त लिखा हुआ था कि ये हुक्मरान वक्त की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, जो अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए काम किया तुमने, ये उसका इनाम है तुम्हारे लिए। और ये उस बात के लिए, तुम्हारी उस सोच का इनाम है जो कि तुमने इस पर तज्ज़िया या फ़िलासफ़ी झाड़ने की बजाय एक अमली काम किया। तुमने बजाय किसी को बुरा भला कहने के, तुमने ख़ुद अपने तौर पे ये मेहनत की, ये काम किया, इस पत्थर को हटाया और अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ता बनाया और अल्लाह की मखलूक को खुश किया और अल्लाह की रहमतें समेटी। कुछ इसी तरह के आजकल हमारे यहाँ फ़िलासफ़र पाए जाते हैं, कुछ इसी तरह की सोच हमारे यहाँ आजकल लोगों की पाई जाती है, जो कि गालियाँ देना जानते हैं, सियासतदानों को गालियाँ देना जानते हैं, सियासतदानों के बारे में बुरा बोलना जानते हैं, इलाके के MNA MPA के बारे में बुरा बोलना जानते हैं। लेकिन आप यकीन जाने कि उनके मोहल्ले के लोग भी उस शख्स से खुश नहीं हैं, दूसरे को बुरा कह रहे हैं, लोगों को बुरा कह रहे हैं कि जी नाली बंद हो गई है, MNA साहब को कॉल करें, MPA को कॉल करें, चेयरमैन को कॉल करें, और 2-4 गालियाँ दे दी वज़ीर-ए-आज़म को। लेकिन आप जनाब इस हद तक आपकी सोच गिरी हुई है कि आपने कोशिश नहीं की कि आप अपने तौर पे या अपने साथ 1-2 लोगों को मिला के मोहल्ले की नाली साफ़ कर ले, मोहल्ले की गली को साफ़ कर ले, मोहल्ले की गली में बने हुए जो लोगों को तकलीफ़ देने के लिए जंप बनाते हैं लोग, अपने घर के बाहर सीढ़ियाँ बनाते हैं, ये हिम्मत नहीं करते कि मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करके उनकी इस्लाह करें कि भाई जो आप मोहल्ले के बाहर, आप घर के बाहर ये सीढ़ियाँ बनाते हैं, ये इतनी
लंबी पौड़ियाँ बना लेते हैं, लोगों को गुजरने में तकलीफ़ होती है, और उसके बाद गटर बना लेते हैं गली में लोग। आपके इस गटर बनाने से लोगों को तकलीफ़ होती है, बराए मेहरबानी ये गटर अपने घर के हदूद में बनाएं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश रिक्वेस्ट यही है कि आप सियासतदानों को या अदारों को गालियाँ देने के बजाय अमली तौर पे काम करें। जब आप अमली तौर पे काम करेंगे, अमली तौर पे लोगों को शऊर देंगे, तो लोगों को यकीनन अच्छे बुरे का फ़र्क पता चल जाएगा, और लोग आने वाले इलेक्शन में, आने वाले वोटों में लोग उसी बंदे को मुंतखब करेंगे जो कि इस मुल्क का खैर ख्वाह है, जो कि इस मुल्क का बेहतर सोचने वाला है। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में ये बात कह चुका हूँ कि अपने आप से शुरू करें, अपनी सोच को बदलें। जब आपकी सोच बदलेगी, आप अपने ज़मीर को झंझोड़ेंगे ना, अपने अंदर के मुर्दा इंसान को जगाएंगे, तो फिर ही ये माशरा बेहतर होगा, फिर ही इस माशरे में तब्दीली आएगी, तरक्की आएगी। सिर्फ सोशल मीडिया पे बातें करने से या तरह तरह के स्टेटस लगाने से या सियासतदानों को गालियाँ देने से तब्दीली नहीं आएगी, या अदारों के ख़िलाफ़ बोलने से तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली आएगी जब आप अपने आप से शुरू करेंगे। आप अपने मोहल्ले के लोगों से शुरू करें, अपने मोहल्ले के लोगों को काम आए, मोहल्ले के लोगों को शऊर दें, मोहल्ले के लोगों को सिखाएं। उसके बाद आप अदारों के ख़िलाफ़ भी बोल लेना। और मैं 100% यकीन के साथ कहता हूँ, ये वादा है कि जब आप अपने तौर पे काम करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके तमाम शिकवे गिले अदारों के साथ और हुकूमत के साथ ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा दावा है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला हमें अच्छा सोचने की तौफीक दे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई बहन मेरी इस बात से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे और इस बात पे अमल भी ज़रूर करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बाँटें, और आसपास के लोगों का खूब ज़्यादा ख्याल रखें, और सियासतदानों के पीछे अपने आसपास के ताल्लुकात ना ख़राब करें, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात ना ख़राब करें। अल्लाह ताला को आपके दिल की कैफियत से गर्ज है, ना कि आप जो लोगों को बोलते हैं या सोचते हैं उन बातों से। आप दिल में जो सोचते हैं, दिल में जो अच्छी बात रखते हैं, अल्लाह ताला को उसी से गर्ज है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने आगे बहन भाइयों तक भी ज़रूर पहुँचाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मेरे बहन भाइयों तक पहुँचता रहे, और मैं अपने थोड़े से इल्म से अपने बहन भाइयों की रहनुमाई कर सकूं, अगर आप बुरा ना मनाए तो। और अगर आपके पास कोई अच्छी बात है तो अपने तौर पे ज़रूर अच्छी बात फैलाएं, लोगों तक फैलाएं, और अपने आप से शुरू करें। फ़ी अमान अल्लाह।